इन्होंने कहा कि भाई आपको कंपेयर करना चाहिए, महंगाई अब है तो पहले कितनी थी। अरे भैया आज सिलेंडर 1100 का है, पहले 400 का होता था। पहले पेट्रोल डीजल 60 के होते थे, अब 100 पार होने जा रहा है। डॉलर की क्या स्थिति है, यह है असली आंकड़ा जो आप सब लोग इसको रिलेट कर पाएंगे, और यह है सच्चाई जो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं बताती है। दूसरा, क्योंकि मैंने देखा, मुझे गौरव जी की एक लाइन बड़ी अच्छी लगी कि भाई ये मस्त है और जनता पस्त है, यही हकीकत है। एक लाइन अच्छी लगी बस, बताता हूं। दूसरी बात, पहले क्योंकि बचपन से हम लोग सुनते आए हैं और ये आप सबने सुना होगा, एक दोहा है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। ये होता था, हमारी दादी नानी सबने सुनाया है। आज जब भारतीय जनता पार्टी का राज आ गया है तो आज के दोहे ऐसे हैं, राम नाम पर लूट है, राम नाम पर लूट है, जमीन हड़पने और चंदा खाने की छूट है। लेकिन 2014 में जनता समझ गई खेल और कह रही मोदी मतलब झूठ है। डिस्कस करके क्यों नहीं बनाते, ये आपका नहीं किससे बना, हड़ताल, इतने सारे कानून बने, हड़ताल होंगे। देखिए हमारी समस्या यही है कि भाई ये तानाशाही रवैया क्यों है आपका, जिसके लिए आप बिल बनाते हैं। आपने आज कह रहे हैं आप कि हम सारे संस्थाओं को बुलाएंगे, उनसे डिस्कशन करेंगे, तब आगे जाएगा। ये कानून बनाने से पहले भी तो किया जा सकता था। उन ड्राइवर्स के जो अलग अलग इनके यूनियंस हैं उनको कॉन्फिडेंस में लिया जा सकता था। दूसरी कमाल की बात देखिए कि कह रहे हैं कि नहीं, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि तीनों जो काले कानून किसानों के लिए बनाए थे, आप लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। अरे कौन तारीफ कर रहा है भाई, उसमें एक सीधी सी मांग थी, आप एमएसपी को कानून बना दीजिए ना, कि भाई एमएसपी इतना देना ही देना होगा। आपने नहीं बनाया। वो आपको बता दूं कि तीनों काले कानून आपको इसलिए लेने पड़े क्योंकि 700 किसानों की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने, मैं तो कहूंगा शहादत हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने हित के लिए नहीं, देश के हित के लिए अपनी जानें गंवाई। 700 किसान मरे, तब जाके आप लोगों को यह सूझा कि ये काले कानून वापस लिए जाए। तो हमारा सवाल आपके इस तानाशाही रवैये से है। विपक्ष को इन्विटेशन की बात तो छोड़ दीजिए भैया, आप लोगों ने तो लाल कृष्ण आडवाणी जी को कह दिया कि आपकी उम्र ज्यादा हो रही है, आप मत आइएगा। आप सबने स्टेटमेंट सुना। तो देखिए ये होता है राजनीतिकरण। मैं कह रहा हूं हमें दुख इस बात का है कि आप हमारे प्रभु राम को भी नहीं छोड़ रहे राजनीति से, सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए, और इससे नीचे क्या गिरेंगे। देखिए जब आपने काम किया, 10 साल की मोदी सरकार है, मैं तो चाहता था कि इस बात पर डिबेट हो कि भाई मोदी जी ने कितने नौजवानों को रोजगार दिया। अब उनके ये रोजगार की बात करेंगे तो मोदी जी के जवाब में आएगा कि भाई पकौड़े तलते हैं। और इसी में मैंने एक छोटा सा 1-2 लाइनें लिखी हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, बेरोजगार को रोजगार पर, महिलाओं को सुरक्षा पर और किसानों को एमएसपी पर मोदी जी कहते हैं नो नो नो। इसलिए आने वाले चुनाव में जनता कहेगी मोदी जी को, यू प्लीज गो 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 गो।